वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने कोरोना नियंत्रण कार्यों को लेकर यूपी के योगी सरकार की तारीफ की। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में कोरोना नियंत्रण कार्य की प्रगति काफी बेहतर है। घर घर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिससे कोरोना नियंत्रण की रणनीति को बल मिलेगा। तो कोरोना नियंत्रण कार्यों की कोशिश के लिए डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर यूपी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि योगी सरकार का एक्शन बेहतर है, घर घर कोरोना की जांच की जा रही है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी ट्वीट कर लिखा कि मरीज रोग और प्रबंधन के लिए यह रणनीति अच्छी है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना नियंत्रण की अच्छी कोशिश है। नए मामलों की अपेक्षा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोरोना काल में जिस तरीके से काम कर रही है उसकी तारीफ करते हुए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की है, ट्वीट किया है। तो डब्ल्यूएचओ ने यूपी सरकार की तारीफ की, ट्वीट कर योगी सरकार की सराहना की है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना नियंत्रण कार्यों की कोशिश की तारीफ की। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया और यूपी सरकार की सराहना की है। कोरोना नियंत्रण को लेकर योगी सरकार का एक्शन बेहतर है। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर यह भी जताया, यह भी लिखा है और कहा है कि घर घर कोरोना की जांच की जा रही है, जो इस समय कारगर साबित हो रही है। वही मरीज रोग और प्रबंधन के लिए अच्छी रणनीति है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना नियंत्रण की कोशिश अच्छी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से लगातार तमाम अलग अलग प्रदेशों में काम किए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने योगी सरकार की तारीफ की है, ट्वीट कर लिखा है कि योगी सरकार बेहतर काम कर रही है। आदित्यनाथ को अगर थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें, क्योंकि अपनी राजनीति में हमेशा अपने कड़े फैसलों के लिए उन्हें जाना जाता है। जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने अपना पूरा सिस्टम जो बनाया है, उसने कहीं ना कहीं कोरोना का जो दौर है पिछले 1.5 साल से जो हम जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो कई प्रांत ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जिससे बड़ी कहीं ना कहीं जनसंख्या बैठती है, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का कहीं उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत अहम तौर पर माना जाता है और 200 से अधिक देशों का जो संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर वो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर प्रशंसा करता है तो ये कहीं ना कहीं 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए बड़े सम्मान की दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि पूरी हालात और परिस्थितियां अगर बगल में देखा जाए तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हमारे सामने बौना नजर आता है और पूरे हिंदुस्तान में पूरे, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पूरे चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है पूरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे जितने भी हमारे 27 प्रदेश हैं, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए, त्राही हुई है, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पर बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी, क्योंकि उनकी एक रिपोर्टिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रूट लेवल पर होती है, हर जिले में डब्ल्यूएचओ के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट भेजते हैं और उसके आधार पर यह दिया है, तो कहीं ना कहीं 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए इसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, इसीलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन सबके बीच में अगर काम की सराहना की गई है तो एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर, क्योंकि आज व्यक्ति क्योंकि काला बाजारी से लेकर तमाम तरह के सिस्टमों से कहीं ना कहीं जूझना होता है, कहीं ना कहीं पुलिस, उसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा, क्योंकि जनता का सहयोग यदि पूरा 100% अगर मिलता है किसी भी चीज़ को लेकर तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, कल हम लोग भी कई जिलों का मैं दौरा करके आया, दौरे के दौरान जो देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का भी बहुत एक सहयोग की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। उसकी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरक में था, बिसरक के उस पर, और डिजिटल इंडिया को लेकर क्योंकि हमारे यहाँ एक रिपोर्ट भी चली है, उसमें यदि स्थिति ऐसी हो कि पढ़े लिखे लोग भी अगर सहयोग ना कर रहे हों और ऐसी स्थिति में डब्ल्यूएचओ की सराहना अगर हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सराहना हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े फख्र की बात है और पूरी मजबूती के साथ पूरा सिस्टम काम कर रहा है।
तमाम सामाजिक संगठनों से भी उन्होंने आग्रह किया है, तमाम जगह का, ऐसी परिस्थितियों में जहां हालात ऐसे हैं कि आदमी मतलब जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद वो कई जगह का दौरा कर रहे हैं। मुरादाबाद में थे, बरेली में थे, तमाम मंडलों में जाकर अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल रूट पर हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए कि सिस्टम काम कर रहा है। लोगों से बड़ी सराहना की आवश्यकता है। खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुए उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। कल वो कई सारी जगहों के दौरे पर थे, अयोध्या भी वो गए थे, इससे पहले गोरखपुर भी वो गए थे। तो ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले समय भी कोरोना काल में और इस बार भी सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, और इसी का यह नतीजा है कि उपलब्धि हासिल हुई है। देखो मनीषा, जनता द्वारा जनता के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सरकार बनती है और एक विधायक अगर चुन के आता है तो विधायक भी हर एक उस नागरिक की आवश्यकता होती है जो वोट उसे देता है, उसकी कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं चेहरा होता है किसी भी प्रदेश का। तो और रूट पर जब चीज़ें होती हैं तो बहुत बेहतर तरीके से नीचे का प्रशासन अपने आप सशक्त हो जाता है। जब किसी मुख्यमंत्री का कहीं किसी प्रदेश में अगर दौरा लगता है तो एक सप्ताह पहले से वहाँ पूरा प्रोटोकॉल, पूरा सिस्टम, कहीं भी, क्योंकि हर चीज़ की एक समीक्षा होती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनता है नौकरशाही के ऊपर। और ये बिल्कुल बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो WHO ने जो हमारी सराहना की है तो उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये भी देखा गया है कि कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी अगर एक व्यक्ति रूट पे है, एक मुख्यमंत्री रूट पे है, तो कहीं ना कहीं उसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। WHO